नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में क्लिप बोर्ड के अंदर डेटा कैसे सेव करना है और कैसे डेटा को रिट्रीव करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मेन एक्टिविटी और लेआउट फोल्डर में है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, जो कि मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल है। सबसे पहले यूआई देखेंगे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे हमारे पास एक एडिट टेक्स्ट है जिसके अंदर एंटर डेटा ऐसा लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक बटन है कॉपी डेटा, और उसके नीचे यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू भी है जो फिलहाल एम्प्टी है, इसमें कोई भी डेटा भरा हुआ नहीं है। ओके, अब इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले है कंस्ट्रेंट लेआउट, उसके अंदर है एक टेक्स्ट इनपुट लेआउट जिसके अंदर है एक एडिट टेक्स्ट। ओके, तो यही एडिट टेक्स्ट हमने वहां पे देखा था। उसके नीचे है ये बटन कॉपी डेटा, और उसके नीचे है ये टेक्स्ट व्यू जिसमें फिलहाल कोई भी डेटा भरा हुआ नहीं है। ओके, अब देखते हैं जावा कोड मेन एक्टिविटी। ये है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है हमारा बटन, वो टेक्स्ट इनपुट लेआउट और वो टेक्स्ट व्यू। यहाँ पे एक कांस्टेंट बनाया है हमने, स्ट्रिंग कांस्टेंट, जो हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। और यहाँ पे है एक क्लिप बोर्ड मैनेजर। सबसे पहले ऑन क्रिएट फंक्शन में हम लोग हमारी यूआई फाइल सेट करते हैं जो कि है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। फिर बटन, वो एडिट टेक्स्ट और टेक्स्ट व्यू, इनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं। फिर क्लिप बोर्ड मैनेजर सर्विस को हम लोग ऐसे एक्सेस करते हैं। जब वो कॉपी डेटा बटन क्लिक किया जाएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूजर ने उस एडिट टेक्स्ट में जो भी डेटा टाइप किया है वो डेटा हम लोग ऐसे एक्सेस करेंगे और उसे एक वेरिएबल में, स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करेंगे। फिर हम लोग वही डेटा क्लिप बोर्ड के अंदर ऐसे स्टोर करेंगे। ओके, अब डेटा क्लिप बोर्ड में स्टोर हो चुका है, और यही डेटा अब हमें वो जो टेक्स्ट व्यू था हमारा उसमें शो करना है। तो वो कैसे शो करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पे डिस्प्ले क्लिपबोर्ड कंटेंट्स ये फंक्शन कॉल किया है। ये फंक्शन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्लिपबोर्ड से जो भी डेटा यूजर ने क्लिपबोर्ड में सेव किया है उसे रिट्रीव करते हैं और उसे एंड में टेक्स्ट व्यू के अंदर ऐसे शो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, कॉपी डेटा बटन को क्लिक किया गया, यूजर ने एडिट टेक्स्ट में जो भी डेटा भरा था वो हमने इस वेरिएबल में स्टोर किया पहले, तो फिर वो वेरिएबल हमने क्लिपबोर्ड में स्टोर किया। ओके, अब क्लिपबोर्ड में स्टोर किया हुआ डेटा हम लोग वापस रिट्रीव कर रहे हैं इस फंक्शन के थ्रू यहाँ पे, और उसे टेक्स्ट व्यू में शो कर रहे हैं। उसी के साथ ये सब ऑपरेशन हो जाने के बाद हम लोग एक टोस्ट भी शो करेंगे जिसमें लिखा है डेटा कॉपीड टू क्लिपबोर्ड। अगर यूजर ने एडिट टेक्स्ट में कुछ भी डेटा नहीं लिखा होगा और फिर भी हमने कॉपी डेटा बटन को क्लिक किया है तो हम लोग ऐसा टोस्ट दिखाएंगे कि फील्ड इज एम्प्टी। ओके, आई होप आप ये कोड समझ गए होंगे। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके चेक करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। हमारे सामने एक एडिट टेक्स्ट है और एक बटन है और एक टेक्स्ट व्यू भी है जो फिलहाल जिसमें कोई डेटा नहीं है, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं इस एडिट टेक्स्ट में कुछ डेटा टाइप करूंगा। देखिए आईटी वाला ऐसे मैं टाइप कर रहा हूँ, और अब मैं कॉपी डेटा बटन को क्लिक करूंगा तो वही डेटा जो हमने अभी टाइप किया है वो हमें हमारे क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाएगा, और क्लिपबोर्ड से उसको रिट्रीव करके उसे टेक्स्ट व्यू में शो किया जाएगा। देखिए कॉपी डेटा बटन को क्लिक कर रहा हूँ। देखिए डेटा कॉपी टू क्लिपबोर्ड, डेटा क्लिपबोर्ड में कॉपी हो गया है। कीबोर्ड के ऊपर भी आपको वो कॉपी किया हुआ डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आईटी वाला ऐसे कीबोर्ड के जस्ट ऊपर, टी के ऊपर, टी और वाई के ऊपर। ओके, और वही डेटा, कॉपी किया हुआ डेटा हमें हमारे टेक्स्ट व्यू में भी अब दिखाई दे रहा है। इसके आगे भी अगर मैं एबीसीडी टाइप करूं और वापस कॉपी डेटा करूं तो अब जो नया कॉपी डेटा है वो अभी हमें टेक्स्ट व्यू में दिखाई दे रहा है। कीबोर्ड के ऊपर भी टी और वाई अक्षरों के ऊपर वही डेटा हमें दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग इसी जावा एंड्रॉइड ऐप में क्लिपबोर्ड के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं और उसे रिट्रीव भी कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।